Hi friends, myself Dr. Sunil Tanwar, Director Jaipur Durbin Hospital and Nux Rhinoplasty Center. फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है पूरा वर्ल्ड अभी कोविड वायरस की जो समस्या है उससे फाइट कर रहा है, जूझ रहा है। और आई एम एन ENT सर्जन, सो हमारे पास भी अभी OPD में इसके रिगार्डिंग नोज़ की प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सो देन आई रियलाइज़ दैट नोज़ के रिगार्डिंग लोगों में एक एजुकेशन होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सो एज ए नोज़ सर्जन आई स्टार्ट ए प्रोग्राम, नोज़ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम, माई नोज़ माई लाइफ। सो इन दिस प्रोग्राम we discuss about the different aspect of the nose, like what is the function of the nose and how can we clean over the nose, and how can when we go through the doctor, कब अपने को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। So we discuss about the different aspect of the nose on every Sunday. So friends, today we discuss about the then how we know then our nose is normally work or not। वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हमें ये पता लगे कि हमें एक नोज सर्जन, एक ENT सर्जन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। सो इफ़ यू आर सफरिंग, अगर आप इन जो ये कॉमन जो प्रॉब्लम है उनसे ग्रसित हैं, लाइक रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज, बार बार नोज़ का ब्लॉक रहना, नोज़ से क्या है ब्रीदिंग नहीं होना, नोज़ से क्या है सांस नहीं आता, ठीक है ना। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम नेजल डिस्चार्ज, अगर आपको नाक से पानी आता है, एक बार जुकाम हुआ उसमें नाक में पानी आया है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आए दिन, हर 15 दिन में, हर महीने में हमेशा आपको नोज़ से डिस्चार्ज आता है, तो यह एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। नाक से पानी आना, दैट मीन्स हो सकता है वो एलर्जी के कारण भी आ सकता है, हो सकता है बहुत बार, कई बार सीरियस इंडिकेशन भी होता है। कई बार क्या है कि अपने नोज़ और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन होने से जो अपना ब्रेन के अंदर जो CSF होता है, अपना ब्रेन जिसमें स्विम करता है, वो किसी कारण से नोज़ के थ्रू निकलता रहता है, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में CSF राइनोरिया कहते हैं। सो इस टाइप की प्रॉब्लम है, वो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। थर्ड इम्पोर्टेंट कि आपको जो है वो रिकरेंट बार बार गले में पेन होना, गले के अंदर जो है फाउल स्मेलिंग आना एंड माउथ ब्रीदिंग होना, नाक से सांस नहीं आके मुंह से सांस आना, क्योंकि नोज़ के अंदर जो साइनसेज होते हैं, नाक के अंदर साइनस जो है, उनका सारा पानी जो है वो गले में जाता है, और गले के कारण बार बार इस टाइप में क्या है हॉकिंग करके गले को क्लीन करना होता है, जिसके कारण गले में स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है। एंड फाउल स्मेलिंग, क्योंकि टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने के बाद फाउल स्मेलिंग आती है, जिसके कारण भी अपने को जो है एबनॉर्मल फील होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, इफ़ यू हैव द पेन, लाइक आपको जो फ्रंटल जो रीजन है, जो उसमें हेडेक रहता है, और जो चेहरे के जो चीक का जो एरिया होता है, वहाँ पे अगर आपको पेन होता है, बिकॉज नोज़ के दोनों तरफ एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्पेस होता है, जिसको साइनस बोलते हैं, जो अपनी जो एयर होता है, वो नोज़ और साइनस मिलके उस एयर को मॉइस्चर देते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। सो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो पेन होता है। सो इफ़ यू फील लाइक नोज़ के अंदर आपको जो है वो पेन होना चीक के अंदर, और यहाँ पे हेडेक होना, फ्रंटल हेडेक जिसको बोलते हैं, वो हो तो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक इफ़ यू फील लाइक हैवीनेस इन ईयर और डिक्रीज्ड हियरिंग, और समटाइम्स लाइक वाटरी और डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर और डिक्रीज हियरिंग, बिकॉज अपना जो नोज़ है, अपना जो ईयर है, वो अपने नोज़ से एक ट्यूब है, यूस्टेकियम ट्यूब, उससे कनेक्ट होता है। सो व्हेनेवर वी ब्रीथ, जब अपन सांस लेते हैं, तो ये जो ईयर है उसका नोज़ के थ्रू उस ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन होता है।
सो किसी कारण अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है, सो वो ट्यूब अगर ब्लॉक होती है तो उसके कारण ईयर का वेंटिलेशन नहीं होता, तो कान का जो पर्दा होता है उसके पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। उस फ्लूइड एक्यूमुलेट के कारण क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं होता और अपने को हियरिंग डिक्रीज़ होती है। और बहुत बार समय पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, सो वो ईयर के अंदर उस ईयर ड्रम में रप्चर होके पस डिस्चार्ज और इन्फेक्शन होके पस डिस्चार्ज का रूप धारण कर लेता है, जिसको CSOM हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। प्राय ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा मिलती है। सो अनदर प्रॉब्लम कि आपको लॉस ऑफ टू रिकग्नाइज अबाउट द गुड स्मेल और बैड स्मेल, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम एनोस्मिया बोलते हैं। लाइक इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम, बार बार नोज बंद रहना, नेजल ब्लॉकेज, नेजल डिस्चार्ज, पेन इन द फेस, पेन इन द हेड, इन द फ्रंटल रीजन्स, फाउल स्मेलिंग और like loss of smell. So if you're suffering from the following problem, then definitely you can go to the nose surgeon or ENT surgeon. You can the consult for regarding the problem. So he diagnose your problem and give for the proper treatment. So दोस्तों, my nose my life, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द नोज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मी, माई व्हाट्सएप, माई फेसबुक पेज एंड ऑन माई www.nuxrhinoplasty.com और माई वेबसाइट jdhhospital.com. Thank you.